अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोरोना एक महलिक बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। रोजाना हजारों लोग मरते हैं और लाखों नए केस आते हैं। इस बीमारी ने भारत को काफी मुश्किल में डाल दिया और इस दौरान ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा मसला बन गई और लोग बेहद खौफजदा हो गए हैं और डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे। इसी दौरान लोगों के डर की कुछ ऐसी वीडियोस देखी गई जिससे दिल कांप उठता है और आपको भी कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले इस बच्ची को देखें जिसको इसकी मां ने पिछले साल बताया कि गर्मियों में कोरोना खत्म हो जाएगा। बच्ची इतनी डरी हुई है कि बार बार सवाल करती है और पूछती है कि अगर खत्म ना हुआ तो। और जब उसकी मां कहती है कि फिर हम मर जाएंगे तो ये रोने लगती है। हम तो मर जाएंगे। तू क्यों रो रही है? अभी तो ठीक है ना। इस वीडियो में एक बच्चा अपने अब्बू को रोक रहा है जो कि पुलिस वाला है। ये अपने बाप से कहता है कि बाहर ना जाएं, बाहर कोरोना है, और फिर रोते हुए अपने बाप की टांग पकड़कर इसे रोकने की कोशिश करता है। मतलब कि कोरोना ने बच्चों के अंदर भी खौफ भर दिया है। इस बीमारी के दौरान कई लोग दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। जैसे मुंबई के इस आदमी को ऑक्सीजन मैन कहा जाने लगा। इसका नाम शेख शाहनवाज है जो कि जरूरतमंदों को फ्री में ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। सिर्फ एक कॉल पर ये आदमी खुद लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और इनको इसके इस्तेमाल का तरीका भी सिखा रहा है। इन्होंने ये तब शुरू किया जब उन्होंने अपने दोस्त की बहन को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरते हुए देखा, तो उन्होंने ठान ली कि वो अब लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी SUV फोर्ड कार बेच दी और अब तक वो 4000 मरीजों की जिंदगी बचाने की वजह बन चुके हैं। इसके अलावा ये लोगों को बेड और वेंटिलेटर के बारे में भी इन्फो देते हैं। ये हमने एक छोटा सा वॉर रूम बनाया हमारे लिए। जब हमने देखा कि मतलब लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही है टाइम पे, लोग हमें भी कॉल आ रहा था कि इनको बेड नहीं मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम लोग इस तरह का काम शुरू करेंगे तो काफ़ी लोगों की मदद हम लोग कर सकते हैं। बहुत से लोग कोरोना को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे और शादियां कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, और कई लोग तो कोरोना पॉजिटिव आने पर भी शादी कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के रेटलैम जिला से एक वाकया सामने आया जहां एक दूल्हा कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद शादी कर रहा है। यहाँ दूल्हा दुल्हन और पंडित सब ने PPE किट पहन रखी है। इस मौके पर यहाँ पुलिस भी पहुँच गई, लेकिन लोगों के कहने पर शादी जारी रही और अपने अंजाम को पहुँची। तमिलनाडु में पुलिस ने लोगों को डराने के लिए अजीब तरीका ढूंढा। क्योंकि लोग घरों में नहीं रुक रहे थे तो पुलिस ने लोगों को पकड़कर कोरोना पॉजिटिव आदमी के साथ बिठाना शुरू कर दिया और फिर लोगों के दिल में खौफ बैठ गया। जरा इस लड़के को देखें कैसे भागने की कोशिश कर रहा है, और जरा इन वीडियोस को भी देखें। झानी के हॉस्पिटल में एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुर्दा करार दे दिया गया, मगर कुछ घंटों बाद वीडियो आई कि वो जिंदा है। असल में यहाँ एक गलतफहमी हुई। यहाँ एक ही नाम के 2 मरीज थे, तो एक मरीज मर गया, लेकिन उसके मरने की इत्तला उसकी बजाय दूसरे मरीज की फैमिली को दे दी गई और फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई। किस्मत कब बदल जाए कोई पता नहीं लगता। महाराष्ट्र के एक आदमी के साथ ऐसा ही हुआ जब वो कोरोना से बड़ी मुश्किल से बचकर घर आया और आते ही उसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, और उस आदमी का नाम राजकांत पटेल है। पहले इसे कारोबार में नुकसान हुआ, फिर इसे कोरोना हुआ और फिर अचानक इसकी लॉटरी लग गई, तो इसकी खुशी देखने के लायक थी। असल में इनका कारोबार कोरोना की वजह से तबाह हो गया और फिर इनको कोरोना भी हुआ। इसी मायूसी की हालत में इन्होंने पंजाब लॉटरी के 100 रुपए वाले 10 और 500 वाले 2 कूपन खरीदे और मुश्किल हालात में इनकी 5 करोड़ की लॉटरी लगी तो इनकी किस्मत ही बदल गई। इन्होंने बताया कि वो तो भूल ही चुके थे कि उन्होंने कोई लॉटरी क्वीन खरीदे थे। कोरोना की वजह से मेडिकल अमला काफी मुश्किल में है, लेकिन कुछ लोग अपनी टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस ड्राइवर रास्ते में रुककर एक शादी में डांस करने लगा और इसने PPE किट पहन रखी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।